शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे थे और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे दूसरे भाव के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन का चार्ट हो तो दूसरे भाव में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ इन ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आएगी जहाँ ये धनु राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे शनि को देखा जाए तो तीसरे और चौथे भाव के वो आपके चार्ट में स्वामी बनते हैं और वो आ रहे हैं आपके दूसरे घर में, जहाँ पर हो सकता है वो सामान्य स्थिति में हो, वक्री हो, अस्त हो, तो इस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पे नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो वो भाग्य स्थान के स्वामी हुए और चंद्रमा वैसे अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित है, बट चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है और वो शनि और केतु से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पे डिस्पोजिटर बृहस्पति है, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर शनि यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो क्योंकि वो केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे, तो उसका जो प्रभाव है फिर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। अगर हम यहाँ शनि और चंद्र कंजक्शन को और केतु और चंद्र कंजक्शन को अलग अलग करके देखें दो युतियों के रूप में, तो दोनों में काफी डिफरेंस भी है। वैसे तो देखा जाए तो शनि केतु के साथ जब भी होते हैं तो निश्चित रूप से जातक अपने कर्म पे स्टार्टिंग में फोकस करता है, अगर शनि वक्री ना हो। लेकिन शनि अगर वक्री होकर केतु के साथ बैठेंगे, उस स्थिति में केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि चंद्र के कंजक्शन की जहां तक बात है, शनि चंद्र के कंजक्शन में व्यक्ति काफी ज्यादा सोचता है, विचार करता है, बहुत लंबा समय वो ले लेता है विचार करने, सोचने या फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी एट द एंड हो सकता है जातक को बहुत ज्यादा डिले हो जाए सोचने में या फैसला लेने में, लेकिन उसका कार्य उससे अटक सकता है, उसको सामान्य रूप से ज्यादा देरी हो सकती है। दूसरी तरफ जब हम केतु पर विचार करते हैं तो केतु चंद्रमा के साथ जब भी आते हैं, तो क्योंकि केतु यहाँ पे दूसरे घर में स्थित है, पहली बात तो दूसरे घर की सारी एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। साथ में किसी भी प्लेनेट का यहाँ और किसी का भी एनर्जी आ रहा है, कोई भी दृष्टि किसी का भी पड़ रहा है, उसका एनर्जी भी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लेनेट है और चंद्रमा का एनर्जी भी केतु अपने में समाहित करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वो आपकी फीलिंग से जुड़ा है, आपके इमोशंस से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा है। तो आप अपनी भावनाओं से, फीलिंग से, इन सब से डिटैच हो जाते हैं एकदम से और आप सोच भी नहीं पाते। कभी-कभी जब आप सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं या तो आपके मन में एक अनजाना सा भय सा रहता है, और ये आपका पारिवारिक रूप से जो स्थान है यानी दूसरा घर परिवार का स्थान है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे जातकों के अक्सर जब भी वो कोई धन से जुड़े हुए मामलों में प्लानिंग करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो वो परिवार के साथ बहुत अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते। वो एक सामंजस्य कहीं न कहीं नहीं बना पाते परिस्थितियों के हिसाब से। ऐसे में जब जातक अपनी फीलिंग से डिटैच हो जाएगा, अपने इमोशन से डिटैच हो जाएगा, तो वो जातक काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ सोच विचार करेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइनल फैसले तक नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पर, और वो अपनी फीलिंग से डिटैच हो रहा है, तो जो वास्तविक स्थिति है उसको वो पहचान ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है ये कंजक्शन। और अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या बृहस्पति की अगर दृष्टि भी इवन नहीं है आपके सेकंड हाउस पे, तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इस प्रकार का कंजक्शन आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा व्यवधान ला सकता है। पैसा सेव करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो पैसा अर्न करने में ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी तरफ अगर आप पैसा सेव करने जाएँगे तो कोई न कोई खर्चा या कोई न कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपके सामने रहेगी जो आपको पैसा बचाने देगी नहीं। देखिए यहाँ पे अब शनि पर अगर हम सबसे पहले विचार करें, तो शनि क्योंकि वो आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, अगर शनि वक्री ना हो तो जातक इन दोनों ही भावों से जुड़े हुए रिश्तों या इन दोनों ही भावों के लिए काफी ज्यादा सीरियस होगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की जरूर कोशिश करेगा। ऐसा जातक लगभग अपनी 25 की एज तक स्ट्रगल भी काफी ज्यादा करेगा अपने कैरियर और कुछ बाकी मामलों के लिए। फैमिली के साथ अक्सर आपका विवाद किसी बात को लेके, थोड़े मतभेद या थोड़ी डिटेचमेंट सी आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के कंजक्शन में अब आपको देखना होगा कि तीसरे या चौथे घर में क्या कोई प्लैनेट स्थित है आपके चार्ट में। अगर कोई भी प्लैनेट जो स्थित है, उस प्लैनेट विशेष का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मान लो आपका शनि अगर वक्री स्थिति में बैठा है, तो फिर जो वैराग्य युति है या जो वैराग्य योग है उसका प्रभाव यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस स्थिति में आपको निश्चित ही फिर थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह के हिसाब से विचार कर लेना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा क्योंकि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे, तो यहाँ पर भाग्य से उतना ज्यादा सपोर्ट आपको इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि केतु भी यहाँ पर स्वयं उच्च के हैं। और केतु आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं जैसे शेयर मार्केट है, लॉटरी वगैरह है, सट्टा वगैरह है, या जहाँ पे भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व है, क्रिप्टो वगैरह है। ऐसे मामलों में जहाँ पर आप बिना सोचे समझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, तो अपने डिसीजन को परखने की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
ऐसा जब तक क्योंकि थोड़ा कटु वाणी वाला होगा या बहुत ज़्यादा साफ बात बोलने वाला होगा, सटीक बात बोलने वाला होगा, तो उसकी बातें दूसरों को पसंद नहीं आएँगी। हो सकता है उसका तालमेल ना बैठे दूसरों के साथ, क्योंकि ये वाणी का स्थान है। इसलिए अक्सर आप जिन-जिन भी लोगों के साथ डील करेंगे, जिन लोगों के साथ भी कन्वर्सेशन में आएँगे, उनके साथ आपको ये सारी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ से अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाए तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे शनि का दृष्टि होना परिवार के प्रति आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा, क्योंकि ये परिवार के स्थान में ये कंजंक्शन बन रहा है स्वयं भी। लेकिन परिवार के साथ तालमेल बिठाने, परिवार के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि के यहाँ होने से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। अगर शनि मान लो वक्री होकर बैठे हैं, उस स्थिति में आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में परिवार से डिटैच हो सकते हैं। परिवार में रहते हुए भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला-सा फ़ील कर सकते हैं, या तो परिवार से दूर जाने या कोई ना कोई अन्य पर्पज़ से परिवार से आप दूर हो सकते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ आपको मानसिक तौर पे उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने देगी जब चंद्रमा यहाँ साथ ही बैठे। और वैसे भी शनि का दृष्टि 4th हाउस पे होने से उतना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन ये अच्छा है कि शनि अपने मूल त्रिकोण घर या अपने स्वयं के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। अगर शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालेंगे, तो आपके लिए उतनी अच्छी दृष्टि ये नहीं मानी जा सकती। बट अगर कुल मिला के शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में बैठे हैं, तब ये दृष्टि अच्छी मानी जा सकती है कुछ मामलों में। लेकिन फिर 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। इस प्रकार से आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपकी मदर के कारक हैं और 4th लॉर्ड को भी हम कहीं न कहीं हमारी मदर से जोड़ते हैं या परिवार से जोड़ते हैं हमारे, या जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है हमारी, परिवार का जो माहौल है उससे जोड़ते हैं। और 4th हाउस ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा शांत हैं, कितने ज़्यादा कहीं न कहीं मानसिक तौर पे स्टेबल हैं। बट शनि का दृष्टि का होना आपको सीरियस तो बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी बना सकता है। लेकिन उस तरीके से यहाँ रिज़ल्ट होते नहीं हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, या आपको मानसिक रूप से स्टेबिलिटी होती नहीं है। तो ये आपकी प्रारंभिक जो एजुकेशन रही है आपके जन्म लेने के बाद से, उसको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। जन्म से ही फिर हो सकता है आप या तो परिवार से अलग हो जाएँगे अपने करियर या एजुकेशन के लिए, या तो परिवार के साथ रहते हुए भी अक्सर आप डिटैचमेंट फ़ील करेंगे। यहाँ पे अब केतु साथ हैं। देखिए, केतु साथ होने के केस में फिर आप कभी ना कभी ये रियलाइज़ अवश्य करेंगे अपनी 45 की एज, 48 की एज के आसपास, कि वास्तव में जो भी आपने मेहनत की, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया या जो कुछ भी आपने पाया या जीवन में किया, वो वास्तव में आपका असली मकसद नहीं था। असली मकसद आपका था आपको स्वयं को जानने की इच्छा, स्वयं के बारे में आपका जो पास्ट है कहीं न कहीं, पास्ट के जो आपके कर्म आज रहे हैं, जो आपके पास्ट के जीवन रहे हैं, ज जहाँ-जहाँ भी आपने जन्म लिया, उसको जानने की इच्छा और मोक्ष की तरफ बढ़ने की इच्छा। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन दे सकता है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अलगाव दे सकता है, लेकिन आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ये गहराई तक लेकर जा सकता है। तो किसी भी जटिल से जटिल विषय को सीखने, समझने, उसको जानने के लिए ये फिर भी एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। तो एजुकेशन में भले ही प्रारंभिक एजुकेशन को लेकर आपके रिज़ल्ट उतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन लेट एज में लगभग जब आप अपनी 30 को क्रॉस करेंगे, इवन इवन जब आप अपने 25 को क्रॉस कर देंगे, 28 की एज में होंगे, उस समय आपकी हायर एजुकेशन पे इसका असर काफ़ी स्ट्रांगली दिखेगा आपको। फिर जो 4th हाउस में प्लैनेट बैठा है, क्योंकि वो शनि के घर में बैठा होगा, तो शनि अपना प्रभाव उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डाल पाएँगे और उस प्लैनेट विशेष के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में ले आएँगे। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है अष्टम पर। वैसे अब अष्टम में राहु स्थित है और राहु का भी स्वयं का दृष्टि है आपके 2nd हाउस में। बट राहु उतना अधिक यहाँ पे प्रभाव इसलिए नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब जितना एंगल है प्रभाव उतना ही पड़ेगा। तो अब राहु एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह भी है और उच्च की स्थिति में राहु स्वयं है, क्योंकि केतु भी उच्च की स्थिति में होंगे। तो अब चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राहु की दृष्टि होने से, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं। अब चाहे चंद्रमा यहाँ पे आपके 2nd हाउस में शनि के क्लोज़ बैठे हों, चाहे तो फिर केतु के क्लोज़ बैठे हों, किसी के भी क्लोज़ बैठे हों, बट राहु चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। तो अब आप इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाएँगे कि यहाँ पर आप केतु के पाथ को फ़ॉलो करें या राहु के पाथ को, क्योंकि एक आपको बहुत ज़्यादा डिटैच कर रहा है, एक आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, दूर लेकर जा रहा है, एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा भोग-विलास, ऐशो-आराम, लग्ज़री लाइफ़ इन सब की तरफ ले जाया जा रहा है राहु के द्वारा। फिर यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई और फिर वो भाव जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके मामले में भी कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखेगी। यहाँ पे फिर राहु का जो प्रभाव है, राहु हालाँकि यहाँ पर प्रभाव जो डाल रहे तो वो आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लोभ में कहीं न कहीं फँसा सकते हैं, लालच में डाल सकते हैं और फिर आप अपनी इनकम और अपनी सेविंग में काफ़ी उतार-चढ़ाव देख पाएँगे।
इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव का शिकार हो सकता है। जातक के मन में जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, जातक कुछ भी सोचेगा या विचार करेगा, बहुत जल्दी वो गलत निर्णय लेगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका जो प्रभाव है शनि का वो आ जाता है आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे शनि का प्रभाव, अगर शनि वक्री ना हो तो आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, आपके नेटवर्क को बढ़ाने, आपकी इनकम सोर्सेज़ और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत या हार्ड वर्क माँगते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा कंजक्शन हो गया आपके चार्ट में जो आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से झुकाव दर्शाता है। गुप्त विद्याओं में, अकल्ट वगैरह में काफ़ी रुचि दे सकता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। कोई कठिन से कठिन विषय जो वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता, जिस पर सामान्य व्यक्ति कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, उसको आप बहुत अच्छे से जानने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ ऐसा कंजक्शन आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन भी देता है। और क्योंकि राहु अष्टम में स्थित होते हैं, अष्टम भाव के थ्रू भी अब आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। यहाँ पर अब बेसिकली आपको इतना ही करना है कि आप मानसिक तौर पे अपने आप को कैसे संतुष्ट करेंगे या कितना स्टेबल आप अपने आप को रखेंगे। जितना ज़्यादा संतुष्ट आप खुद को रखेंगे या जितना स्टेबल खुद को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इस कंजक्शन की वजह से आप अच्छा कर पाएँगे और अपने निर्णय जो भी आप लेंगे, उन निर्णयों पर कितना हद तक आप बने रह सकते हैं। शनि अगर वक्री हो गई तो आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के लिए आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हो सकता है आप उनको पूरी तरीके से पूरा ना कर पाएँ। इस प्रकार का जातक लेकिन छोटी उम्र से ही कहीं न कहीं वो भगवान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करेगा, पूजा-पाठ की तरफ आकर्षित होगा, वो ध्यान साधना की तरफ आकर्षित होगा, ऐसे भी कुछ प्रभाव आपको दिख जाएँगे। फिर उसमें महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है, जैसे अगर आपको शनि की महादशा है, केतु या चंद्रमा की महादशा है, तो महादशा के हिसाब से भी विचार करना उतना ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है।